नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 30 जनवरी है। 31 जनवरी को पूरे भारत में क्या बदलेगा मौसम में, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और केरल तक, साथ ही पंजाब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो WD बना हुआ है उसका प्रभाव आज भी दिखाई पड़ रहा है और कल भी यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद कल यानी 31 जनवरी को, उसके बाद 1 और 2, 3, 4, 5 फरवरी के बीच में भी पहाड़ों पर रुक रुक करके पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। यानी कि सर्दी का अभी सिलसिला जारी रहेगा, कंटिन्यूएशन में न सही, कभी उतार कभी चढ़ाव इस तरह का, यानी टेम्परेचर कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, इस तरह की स्थितियां बनी रहेंगी। मैदानी भागों में राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन है जिसके प्रभाव से कल पंजाब और हरियाणा के ऊपर बादल बढ़ेंगे और राजस्थान के ऊपर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के बाकी मैदानी क्षेत्रों में भी हवाओं का रुख बदल रहा है। दक्षिण भारत से हवाएं लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जो कर्नाटक और तेलंगाना तक और धीरे धीरे महाराष्ट्र और ओडिशा छत्तीसगढ़ तक भी बादल को लेकर पहुंचेंगी। तमिलनाडु और केरल में बादल पहले से ही बढ़ गए हैं। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश पर बादल हैं और कई जगहों पर बादल रहेंगे अगले 24 घंटों के दौरान भी। तो इन परिस्थितियों में देश भर में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, देश भर में, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। सबसे पहले आप सभी से निवेदन यही करूंगा दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट लगातार आपको मिलता रहे और जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, सर्कुलेट करते रहिए अपने ग्रुप्स में, ताकि और अधिक लोगों तक पहुंचे। जानकारियां ठीक लगती हैं तो, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम और अपनी फसलों की स्थिति और इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर लिखते रहिए। आइए जानते हैं देश भर में कैसा मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में। तो हवाओं का रुख जो बदला उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर, जब सर्कुलेशन ने कुछ हवा नीचे से ऊपर थ्रो करना शुरू किया, उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD रहा, तो इसके चलते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट यूपी तथा आसपास के रीजन पर जो सुबह के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उसमें आज थोड़ा अंतर दिखाई पड़ा। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का तापमान सामान्य पहुंच गया 9 डिग्री से ऊपर। और वहीं अगर हम आगे बढ़कर देखें, जैसा कि अनुमान था, उत्तर प्रदेश में कानपुर और प्रयागराज, इन जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे रहा। कानपुर में तापमान रहा 6 डिग्री, 6.6 डिग्री, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री नीचे है। प्रयागराज में तापमान रहा 7.6 डिग्री, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस नीचे है। तो काफी अंतर रहा इन क्षेत्रों में, क्योंकि यहां पर मौसम में ठंडक रही। उत्तर भारत के पहाड़ों पर अभी WD बना हुआ है और इसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ेगा अगले 24 घंटों में भी, यानी कि 31 जनवरी के दिन भी। और यहां पर अनुमान यह है दोस्तों कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद होगा और लद्दाख भी प्रभावित होगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल के भी कई हिस्सों पर बादल रहेंगे और कुछ जगहों पर वर्षा और हिमपात की संभावनाएं ऊंचे पहाड़ों पर नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है और ज़्यादा पॉसिबिलिटी शिमला और धर्मशाला, चंबा, ऊना में भी नहीं है। उत्तरकाशी, नीचे देहरादून, मसूरी से लेकर नैनीताल के ऊपर उत्तराखंड में भी नहीं है। लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी छिटपुट बूंदाबांदी, हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की, खासतौर पर देहरादून, मसूरी, शिमला, ऊना, चंबा, धर्मशाला और जम्मू, कटरा, उधमपुर का जो रीजन है यहाँ पर। इसी तरह से पंजाब के ऊपर से होकर जो बादल आगे बढ़ेंगे, अनुमान यह है कि पूर्वी रीजन को प्रभावित करेंगे पंजाब में। पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मैंने न्यूज मीडिया मंच पर अपलोड कर दिया, उसे आप जरूर देखिए। सप्ताह भर के मौसम की बात उसमें की है, कब कब बरसात पंजाब में संभावित है। हरियाणा का कल ही अपलोड कर दिया था, वहां पर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का भी अपलोडेड है। और यहां पर रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और आसपास के रीजन से लेकर के लुधियाना, और हो सकता है कि पटियाला में भी कुछ बूंदे पड़ जाएं। उसमें अनुमान ये मैंने बताया कि पटियाला में चांसेस कम है, लेकिन पटियाला के पूर्वी रीजन में, उत्तरी रीजन में कुछ जगहों पर हो सकता है बूंदाबांदी हो जाए। इसी तरह से यहां पर हिसार और कैथल, जींद से लेकर करनाल और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र समेत जो हरियाणा का उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र खासतौर पर, यहां पर चांसेस रहेंगे। बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी तो नहीं होगी, लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटी हरियाणा के उत्तर पश्चिमी रीजन में रहेगी। चंडीगढ़ में भी संभावना बन सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, या अमृतसर से फाजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा की बात करें, यहाँ पर साफ और शुष्क मौसम रहेगा। और दिल्ली में भी साफ मौसम, शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी साफ शुष्क मौसम, और राजस्थान में भी शुष्क और साफ मौसम की ही संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो परिवर्तन होगा, वो टेम्परेचर थोड़ा सा और राइज कर जाएगा इन सभी क्षेत्रों में, उत्तर भारत के मैदानी भागों में। मिनिमम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, सुबह और रात की सर्दी जो है वो थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगी। जो गलन लग रही थी, ठिठुरन लग रही थी घर के अंदर भी, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। और लेकिन यहाँ पर अमृतसर से लेकर फाजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, ये जो पश्चिमी सीमाएं हैं, यहाँ पर उत्तर की हवाएं आती रहेंगी। तो इन जगहों पर आपको कड़ाके की ठंड सुबह और रात के समय, मध्य रात्रि में और अर्ली मॉर्निंग में महसूस होती रहेगी। यानी कि गर्म बिस्तर की जरूरत महसूस होती रहेगी अच्छे खासे। और बाकी जगहों पर अपेक्षाकृत टेम्परेचर बढ़ने वाला है, चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो, यहाँ पर सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, अजमेर, जयपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर,
और झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, चूरू, सीकर, इन सभी जगहों पर टेम्परेचर राइज करेगा। इसी तरह से तापमान बढ़ेगा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश के भागों में भी, और जो कोहरा छा रहा था उसमें कमी आने की संभावना है। हालांकि कुछ बादल आपको दिल्ली के ऊपर, रोहतक के ऊपर, आगरा, अलीगढ़ के ऊपर भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। बरेली, मेरठ, मुरादाबाद से लेकर बहराइच, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत के भागों पर भी हवाएं क्योंकि बदल गई हैं, टेम्परेचर यहां पर बढ़ गए हैं पहले से ही। मिनिमम टेम्परेचर खासतौर पर रात और सुबह के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। तो भोपाल हो या उज्जैन, इंदौर हो या देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर और आसपास के भाग जो नीमच, रतलाम का रीजन है, इन सभी भागों में टेम्परेचर में बढ़ोतरी होना लगभग तय है दिन और रात के तापमान में, क्योंकि ठंडी हवाओं का असर यहां पर अभी नहीं रहेगा। और नीचे से जो हवाएं आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि फरवरी के पहले पखवाड़े में या पहले सप्ताह में और जनवरी के एंड में यहां पर कुछ एक पैच बनेगा इस तरह का, लेकिन अभी फिलहाल वैसी स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि जो राजस्थान पर सर्कुलेशन है दोस्तों, वो इतना प्रभावशाली नहीं है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो हवा है उसको कंटिन्यू और करे और खींचे और ऊपर की तरफ WD से कनेक्ट करे। तो ऐसे में जब कनेक्ट नहीं कर पाएगा, आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा दो कह सकते हैं कि एनर्जी वाली हवाओं का, तब तक यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस क्लाउडिंग या क्लाउडिंग की संभावना और बारिश की संभावना नहीं बनेगी। तो फिलहाल 31 जनवरी के दिन मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, द्वारका, सभी जगहों पर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में भी ड्राई वेदर रहेगा। और मध्य प्रदेश में भोपाल, बैतूल, गुना, ग्वालियर, इन सभी जगहों पर भी ड्राई वेदर और पूर्वी क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ रीजन हो सकते हैं, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, जहाँ पर हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ और बलौदा बाजार, भाटापारा, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सभी जगहों पर ड्राई वेदर और थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं। मौसम थोड़ा सा गर्म होगा रात और दिन का, और उसी तरह से ओडिशा में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। महाराष्ट्र में भी बारिश नहीं होगी, थोड़े बहुत बादल आपको यहाँ पर कोल्हापुर, सोलापुर और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा के ऊपर दिखाई पड़ सकते हैं। शेष महाराष्ट्र में मुंबई, रायगढ़, दहानू यानी पालघर, पुणे, अहमदनगर, नासिक, सांगली, सतारा के ऊपर का रीजन है जो इधर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव का, यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। संभाजी नगर से लेकर बीड़, नांदेड़, जालना, हिंगोली और सभी जगह, लातूर, सभी जगहों पर ड्राई वेदर। अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, सभी जगहों पर, इधर विदर्भ में भी शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण भारत में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी शुष्क मौसम रहेगा, और साथ ही उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के दक्षिणी भागों में भी ड्राई वेदर ही रहेगा। तटीय कर्नाटक में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी तक और अनंतपुर से लेकर नेल्लोर तक, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, यहां पर बादल आपको दिखाई देने शुरू हो रहे हैं। आज भी दिख रहे हैं और कल भी। कल हो सकता है रायचूर और गडक तक भी, होनावर तक भी बादल पहुंचे, बापतला के ऊपर भी बादल पहुंचे, गोवा के ऊपर भी बादल पहुंचे, जिस तरह से महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन बारिश की उम्मीदें जहां तक हैं तो वो केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में है। ज्यादा चांसेस इन्हीं तीनों क्षेत्रों में है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू, पुदुचेरी और साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल में। और इधर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात की संभावनाएं रहेंगी। बाकी जगहों पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं, बारिश के आसार नहीं है। लेकिन दरभंगा, पटना, गया और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये जो रीजन है उत्तर पूर्वी रीजन, पटना से लेकर वैशाली से लेकर, इन जगहों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी चलती रहेंगी। तो सुबह के समय मौसम ठंडा रहेगा, थोड़ी सी कोहरे धुंध की संभावना रहेगी, बाकी ड्रॉप हो जाएगा, हवा कम हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका और कोलकाता सहित समूचे गंगे पश्चिम बंगाल में भी मौसम अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होने लगा है और गर्म होगा। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे थे मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि लगातार मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं और मौसम में होने वाले बदलाव से आप अवेयर रहें। और आपका छोटा सा सहयोग सब्सक्राइब के तौर पर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।